हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। भाई वेलिंकर के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। वेलिंकर के दो कैंपसेस हैं, मुंबई कैंपस एंड बेंगलोर कैंपस। भाई एक अच्छा कॉलेज है आरओआई की टर्म में। एंड इसके साथ ही जो आपका सेक्टोरल एमबीए होता है, जैसे आपका हेल्थ केयर मैनेजमेंट हो गया, रूरल मैनेजमेंट हो गया, ई बिजनेस हो गया, मीडिया हो गया, इन सब के लिए एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो आज की इस वीडियो में आपको वेलिंकर की कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूं। क्या इनका एडमिशन प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, प्लेसमेंट्स क्या रहती है, अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए क्या इनकी कट ऑफ होते हैं, कंप्लीट क्लैरिटी इस वीडियो के बाद आपको मिल जाएगी। इसके बाद आप भाई कॉलेज का फॉर्म फिल कर सकते हो एंड अपने प्रोसेस को स्टार्ट कर पाओगे। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, जो कॉलेज के नोटिफिकेशंस हैं, चाहे वो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, एग्जाम पैटर्न है, रिवीजन वीडियोस, उन सबके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो अगर हम वेलिंकर इंस्टीट्यूट की बात करें, जिसको हम वी स्कूल के नाम से भी जानते हैं, तो उनके भाई अभी दो कैंपसेस है, मुंबई कैंपस एंड बेंगलुरु कैंपस। 1977 में ये कॉलेज स्टार्ट हुआ था एंड भाई एक मैनेजमेंट की फील्ड में ओवर द इयर्स इस कॉलेज ने काफी अच्छे से ग्रोथ करी है। अगर हम बात करें कौन कौन से कोर्सेज ऑफर होते हैं, तो बहुत ध्यान से यहां पे समझना। यहां पे सबसे पहले आपका मुंबई कैंपस है एंड देन आपका बेंगलुरु कैंपस है। तो मुंबई कैंपस में आपका सबसे पहले पीजीडीएम आ जाता है। जो आपका पीजीडीएम प्रोग्राम है, यहां पे आपकी जो जनरल स्पेशलाइजेशन होती है, जैसे आपकी मार्केटिंग हो गई, आपकी फाइनेंस हो गई, एचआर हो गया, ऑपरेशंस हो गया, इसमें आप अपनी स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये तो आपका एक तरह से कोर एमबीए हो गया, जैसे कि हर एक एमबीए कॉलेज में होता है। जो इस कॉलेज की एक और एडिशनल यूएसपी है, वो है भाई ये आपको सेक्टोरल एमबीए भी कराता है। जैसे आज में आपको पता है ई बिजनेस का बहुत ज्यादा ट्रेंड है ना, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस हो रही है, चीजें चीजें डिजिटल हो रही है, तो उस फील्ड में आप पीजीडीएम कर सकते हो। पीजीडीएम बिजनेस डिजाइन है, पीजीडीएम इन रिसर्च एंड बिजनेस एनालिटिक्स है। एनालिटिक्स आप सबको पता है भाई, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, ये सब प्रोफाइल मार्केट में बहुत ज्यादा बूम कर रही है, वहां पे आप पीजीडीएम कर सकते हो। अगर आप हेल्थ केयर मैनेजमेंट से आते हो, उस बैकग्राउंड से आते हो, तो हेल्थ केयर में अपनी एमबीए कर सकते हो, मास्टर्स कर सकते हो। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में अगर आपको जाना है, तो यहां पे आपके सामने ऑप्शन अवेलेबल है। रूरल मैनेजमेंट में ऑप्शन अवेलेबल है, रिटेल मैनेजमेंट। तो ये तो आपके कोर पीजीडीएम के प्रोग्राम हो गए। उसके बाद इनका एमएमएस का प्रोग्राम है, जिसमें आपका सीटी के थ्रू आपका सिलेक्शन होता है, महाराष्ट्र सीटी एग्जाम के थ्रू, राइट। एंड इसके साथ अगर हम बेंगलुरु कैंपस की बात करें, तो वहां पे आपके सामने चार स्पेशलाइजेशन, एक तो पीजीडीएम कोर है, जिसमें भाई अपना मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशंस ले सकते हो। देन आपके सामने पीजीडीएम ई बिजनेस है, देन पीजीडीएम इन बिजनेस डिजाइन एंड इनोवेशन है, एंड देन पीजीडीएम इन रिसर्च एंड बिजनेस एनालिटिक्स। तो ये चार अलग अलग टाइप के आप एमबीए कर सकते हो। इसमें से पहला वाला ऑप्शन आपका कोर हो गया, जिसमें अगेन आपके सामने वही वाली स्पेशलाइजेशन है जो मैंने आपको यहां पे बताई है। एंड देन आपके सामने तीन सेक्टोरल एमबीए की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो दोनों कैंपसेस के बारे में मैंने आपको बता दिया, दोनों कैंपसेस की प्लेसमेंट भी आपके साथ शेयर करूंगा। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% आपको मार्क्स चाहिए अपनी ग्रेजुएशन में। अगर आपने फाइनल ईयर में हो तो भी अपियर कर सकते हो। एंड कौन कौन से एग्जाम एक्सेप्ट कर रहे हैं भाई? एक तो ये कैट 23 का एग्जाम एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसके साथ जैट से आप अप्लाई कर सकते हो, एटमा से अप्लाई कर सकते हो, सीमैट से अप्लाई कर सकते हो, या फिर जीमैट से अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपके मेजर एग्जाम्स है, जिसके थ्रू आप वेलिंकर में एडमिशन ले सकते हो। टोटल जो एप्लीकेशन फीस है वो 3000 है दोनों कैंपस का। तो भाई एक ही बार में आप फॉर्म फिल करके दोनों कैंपस को टेक कर सकते हो। अगर हम नंबर ऑफ सीट्स की बात करें, तो भाई आपका पीजीडीएम जो है उसमें आपकी 180 सीट्स है, जो 1994 से प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। पीजीडीएम ई बिजनेस जो है उसमें 120 सीट्स हैं। देन आपका पीजीडीएम बिजनेस डिजाइन में 60 सीट्स हैं। पीजीडीएम हेल्थ केयर मैनेजमेंट में 60 सीट्स हैं। पीजीडीएम रूरल मैनेजमेंट में आपके टोटल 60 सीट्स हैं। पीजीडीएम रिटेल मैनेजमेंट में 60 सीट्स हैं। एंड पीजीडीएम रिसर्च एंड बिजनेस एनालिटिक्स में 120 सीट्स हैं। एंड देन पीजीडीएम मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में 60 सीट्स है। तो काफी भाई एम्पल नंबर ऑफ सीट्स है। तो अगर आप एक सीरियस एमबीए एस्पिरेंट हो, जिसको एक डिसेंट ऑप्शन में जाना है, एक डिसेंट कॉलेज में जाना है, तो भाई ये आपके सामने काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज काफी सारी सीट्स आपकी यहाँ पे निकल के आती है। अगर हम बेंगलुरु कैंपस की बात करें, तो पीजीडीएम में टोटल 60 सीट्स है आपकी। देन आपकी पीजीडीएम ई बिजनेस में 120 सीट्स है। पीजीडीएम बिजनेस डिजाइन एंड इनोवेशन में 30 सीट्स हैं। एंड पीजीडीएम रिसर्च एंड बिजनेस एनालिटिक्स में 60 सीट्स है। तो यहाँ पे भी आपके सामने काफी अच्छी सीट्स है, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अब एडमिशन प्रोसेस की बात करें, तो वेलिंकर जो कॉलेज है, इनका भाई प्रोफाइल बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस है, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज निकल के आती है, या तो आपने एंट्रेंस में बहुत अच्छा स्कोर किया हो, एंड एंट्रेंस में अच्छे स्कोर के साथ साथ आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी है, आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा है, आपका प्री इंटरव्यू क्वेश्चनर कैसा गया, ग्रुप एक्टिविटी कैसी हुई है, पर्सनल इंटरव्यू कैसा हुआ है, तो इन सबके स्कोर काउंट होने के बाद आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो आपने अगर एंट्रेंस में अच्छा स्कोर किया, उसके बाद भी जो पैरामीटर्स हैं वहां पे भी आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस देना है, ताकि ओवरऑल, तो इस चीज से बेनिफिट क्या मिलता है, जो भी स्टूडेंट्स कॉलेज में आते हैं, आप खुद समझो, जिन्होंने भाई एंट्रेंस में भी अच्छा स्कोर किया, एकेडमिकली भी वो अच्छे हैं, उनके पास वर्क एक्सपीरियंस का भी थोड़ा वेटेज मिला हुआ है, इंटरव्यू उन्होंने बहुत अच्छे से किया है। जरूरी नहीं है सारी चीजें आपके पास हो, इसमें से अगर कुछ चीजें भी है तो भी भाई आप कॉलेज में
एडमिशन ले सकते हो। ये सारे पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे आपका इवैल्यूएशन होता है। तो हर एक बच्चे को जब इस तरह से इवैल्यूएट किया जाता है तो आप समझ सकते हो कॉलेज का जो क्राउड है, जो लर्निंग एक्सपीरियंस है, वो कितना एक्सपीरियंशियल हो जाता है, आपको कितना एक्सपीरियंस यहाँ पे सीखने को मिल पाता है। एंड अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए भाई डेफिनेटली आपको कॉलेज की वेबसाइट पे जाना है, आपको भाई पूरा पूरा फॉर्म फिल कर देना है। फॉर्म फिल करने के बाद आप जैसे ही फॉर्म फिल करोगे, अपनी एप्लीकेशन डिटेल डालोगे, रजिस्टर करोगे, आपको भाई वेरिफिकेशन देना होगा ईमेल में, और उसके बाद जो जो आपसे भाई फॉर्म में डिटेल पूछी गई, आपके एकेडमिक अचीवमेंट्स क्या है, आपके भाई क्या क्या डिटेल्स है, पर्सनल डिटेल्स, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कैसा रहा है, वो सब चीजें आप फिल करोगे, जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे वो अपलोड करोगे, एप्लीकेशन फीस पे करोगे एंड आपका पूरा का पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो भाई ये पूरी की पूरी टाइमलाइन आपके सामने। फेज 1 की अगर मैं बात करूं तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो गया 17 नवंबर से, एंड लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो है 10 जनवरी, ठीक है। एंड आप अपना पूरा का पूरा फॉर्म जो है 10 जनवरी तक फिल कर सकते हो, और उसके बाद आपकी ग्रुप एक्टिविटी और पीआई का शॉर्टलिस्ट आएगा जो आपका एंड ऑफ जनवरी तक आ जाएगा बेस्ड ऑन कैट एंड जैट रिजल्ट एंड प्रोफाइल बेस्ड कॉल। तो मान लो आपका कैट का रिजल्ट अच्छा आया है तो कैट के रिजल्ट के बेसिस पे आएगा, आपका जैट में अच्छा रिजल्ट आया तो जैट के बेसिस पे, लेकिन मान लो आपका कैट जैट एवरेज है बट आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है तो भी आपको यहां पे कॉल आ सकता है। जो भी आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो आपका ऑफलाइन होगा, फेस टू फेस मोड पे होगा, मतलब आपका ऑफलाइन इंटरव्यू होगा एंड उसका शेड्यूल आपको लेटर ऑन शेयर किया जाएगा। फेज 1 में जो ऑफर होगा वो उन कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जो कट ऑफ परसेंटाइल को मीट करेंगे एंड उनका सिलेक्शन प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका होगा। एंड जिन लोगों का भाई पहले प्रोफाइल बेस्ड कॉल नहीं आया है, जिनकी शॉर्टलिस्ट नहीं आई है, वो इवैल्यूएट किए जाएंगे फेज 2 में। फेज 2 में आपको अलग से अप्लाई नहीं करना है, आपने एक बार फॉर्म फिल कर दिया है, उसके बाद आपको सिंपली बस अपना सीमैट एटमा का स्कोर अपडेट करना है, फॉर्म एडिट होगा, उसमें आप जैसे अपने स्कोर अपडेट कर दोगे बेस्ड ऑन दैट आपको फेज 2 की शॉर्टलिस्टिंग आ जाएगी। तो इस तरह से प्रोसेस, मतलब आपको बार बार अप्लाई नहीं करना, एक बार आपने फॉर्म फिल कर दिया, आपको अगर कैट जैट के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट आ गया वेल एंड गुड, आप अपने प्रोसेस को कंप्लीट करो। अगर आपका कैट जैट के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट नहीं आया है तो फॉर्म में अपने सीमैट एटमा के स्कोर्स को अपडेट कर दोगे जब वो आएंगे, एंड देन उसके बेसिस पे फेज 2 की शॉर्टलिस्ट ये कॉलेज निकालेगा, ठीक है। तो चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। अब अगर हम बात करें फी स्ट्रक्चर की, तो फी स्ट्रक्चर में वेलिंकर का क्या प्रोसेस है? वेलिंकर का टोटल जो फी स्ट्रक्चर है 7 लाख पर एनम है, ठीक है। ट्यूशन फीस जो है वो, लाइब्रेरी डिपॉजिट जो है वो 4000 है, एंड देन उसके बाद आपकी एडिशनल हॉस्टल फीस है, ठीक है। देन अगर हम बात करें बेंगलुरु कैंपस की तो अगेन जो ट्यूशन फीस है दैट इज 7 लाख रुपीज पर एनम, एंड देन उसके बाद लाइब्रेरी डिपॉजिट है, एंड देन बाकी आपकी हॉस्टल फीस है। एंड अगर हम बात करें आगे एजुकेशन लोन की, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है सर क्या कॉलेज का कोई कोलैबोरेशन है, हमें भाई लोन मिल पाएगा क्या इजी रेट्स पे? तो भाई यहां पे इस कॉलेज का टाइप भी है आईसीआईसी बैंक के साथ भी एंड बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ भी, और ये चीज हर एक इंडिया के कॉलेज में, जो भी एक अच्छा इंस्टीट्यूट होगा ना एमबीए का, उसके डेफिनेटली कोलैबोरेशन होंगे अच्छे बैंक के साथ ताकि आपको रीजनेबल रेट्स पे लोन मिल पाए एंड आप अपनी पढ़ाई को परस्यू कर पाओ। जब आपकी जॉब लगती है उसके बाद आपको लोन रीपे करना स्टार्ट करना पड़ता है। तो अगर हम बात करें कट ऑफ्स की तो भाई ग्रुप 1 में अगर हम बात करूं, कुछ कॉलेजेस को मैंने कैटेगराइज कर दिया यहाँ पे, तो मुंबई कॉलेजेस के अगर हम बात करें, मुंबई के जो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज है, तो पीजीडीएम, पीजीडीएम ई बिजनेस और पीजीडीएम आरबीए, इसका जो कट ऑफ रहा था वो 80% रहा था कैट जैट एंड जीमैट से, एंड अगर आप सीमैट या एटमा से अप्लाई करो तो 85% इज द कट ऑफ। अगर हम ग्रुप 2 कैटेगरी कोर्सेज की बात करें तो बिजनेस डिजाइन, रिटेल, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, ये जो प्रोग्राम्स है इसमें जो कट ऑफ रही थी वो 75% रही थी कैट जैट जीमैट से, एंड 80% कट ऑफ रही थी एटमा एंड सीमैट से। एंड अगर हम बात करें रूरल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट की तो वहां पे जो आपकी कट ऑफ रही थी वो रही थी 70% कैट जैट एटमा सीमैट जीमैट हर एक एग्जाम से, ठीक है। तो ये आपको क्लैरिटी डेवलप हो गई। अब अगर हम बेंगलुरु कैंपस की बात करें तो बेंगलुरु में पीजीडीएम, पीजीडीएम ईबिस और पीजीडीएम रिसर्च एंड बिजनेस एनालिटिक्स, इसकी जो कट ऑफ रही थी वो कैट जैट जीमैट से रही थी 75%, एटमा और सीमैट से जो रही थी वो रही थी 80%, एंड देन जो इनके अदर प्रोग्राम से पीजीडीएम बिजनेस डिजाइन एंड इनोवेशन, यहां पे जो कट ऑफ रही थी वो 70% रही थी कैट जैट जीमैट एटमा एंड सीमैट से। तो अगर आपके मॉक्स में अगर आप देख रहे हो सर मेरा 70% के आसपास मॉक्स में आ रहा है, क्योंकि आपको पता है मॉक्स से बेटर स्कोर आपका एक्चुअल एग्जाम में आता है, तो इसके आसपास कहीं आप स्टैंड कर रहे हो तो डेफिनेटली इस कॉलेज को आप फिल कर सकते हो। ओवरऑल कॉलेज ने काफी अच्छा ग्रो करा है। अगर हम करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो पीजीडीएम की अगर मैं बात करूं, जो इनका कोर कोर्स है जहां पे आपके सामने फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशन एंड एचआर, ये 4 स्पेशलाइजेशन है। फाइनेंस में जो बच्चों को जॉब्स मिल रही है वो मिल रही है इक्विटी एनालिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट, रिस्क एडवाइजरी, क्रेडिट मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, वेल्थ मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, कमर्शियल फाइनेंस। तो जो कोर फाइनेंस की जॉब्स है वो यहां से कॉलेज से बच्चों को रिक्रूट कर रही है। अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो आप सेल्स एंड मार्केटिंग में करियर बना सकते हो, प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो गया, ब्रांड मैनेजमेंट हो गया, ई कॉमर्स हो गया, मार्केटिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, मीडिया एडवर्टीजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग रिसर्च, मार्केटिंग एनालिटिक्स, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, ये फील्ड में आप जा सकते हो।
ऑपरेशंस की अगर हम लोग बात करें तो हैवी इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक्स में आप जा सकते हो, आप मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हो, ओईएम्स में जा सकते हो, टेलीकॉम हो गया, इसमें आपको एंट्री मिल सकती है। देन एचआर में आप बिजनेस एचआर में जा सकते हो, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग में जा सकते हो, एचआर कोऑर्डिनेटर, एचआर ऑपरेशन, एचआर एसोसिएट, कॉर्पोरेट एचआर, तो ये सारी प्रोफाइल्स में आप एंटर कर सकते हो। जो कोर फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशंस की जॉब प्रोफाइल्स होते हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। इसके बाद अगर हम पीडीएम ई बिजनेस की बात करें तो ई बिजनेस में क्या होता है भाई, ई बिजनेस के थ्रू आप भाई काफी सारे जॉब रोल्स में एंटर कर सकते हो, जैसे बिजनेस एनालिटिक्स, जैसे आईटी। आज के दिन में आपको पता है यार बिजनेसेस को डिजिटली कैसे ट्रांसफॉर्म करें। भाई आज के दिन में अगर कोई भी बिजनेस है तो उसकी डिजिटल प्रेजेंस नहीं है तो एक चैलेंज है ना। तो वहां पे आपके सामने एक जॉब अपॉर्चुनिटी निकल के आती है कि भाई आप एफएमसीजी सेक्टर में कैसे जा सकते हो, फाइनेंशियल सर्विसेज में कैसे जा सकते हो, आप मार्केट रिसर्च करके बता सकते हो ये वाला ई बिजनेस ज्यादा बेटर रहेगा, इस तरह से आपको ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, इस तरह से लॉन्च करना चाहिए, ये आपकी टारगेट सेगमेंट होनी चाहिए। तो ये जो सारी फील्ड आती है, चाहे वो डिजिटल मीडिया की हो, रिलेशनशिप मैनेजमेंट की हो, इंश्योरेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, हर एक कंपनी के बारे में ये सब चीजें, साथ में कंसल्टिंग, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स एंड लॉन्ग रन में अगर आप चाहो तो एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें आगे पीजीडीएम बिजनेस डिजाइन की, तो भाई यहां पे क्या चीज है, यहां पे इनोवेटर चाहिए। अगर कोई भी बिजनेस हाउस है उसको ऐसे लोग चाहिए जो इफेक्टिवली इनोवेट कर सके, चाहे वो प्रोडक्ट में इनोवेशन हो, चाहे वो ऑपरेशन में इनोवेट हो, चाहे वो एचआर में इनोवेशन हो, क्या क्या नई चीजें आ सकती हैं, तो वहां पे आप जॉब रोल सिक्योर कर सकते हो। फाइनेंस, मार्केटिंग, कंसल्टिंग, डिजाइन फर्म, मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में, आईटी में, हेल्थ केयर, बैंकिंग, एंटरप्रेन्योरशिप में आप जा सकते हो, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में जा सकते हो जहां पे इनोवेशन की कांस्टेंट रिक्वायरमेंट रहती है। देन पीडीएम रिटेल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो आप सबको पता है भाई आज की डेट में रिटेल मैनेजमेंट कितना ज्यादा चेंज हो रहा है। आपने जिस तरह से पहले शॉपिंग करते थे 10 साल पहले, वो कितना ज्यादा ट्रांसफॉर्म हुआ है। तो बाइंग एंड मर्चेंडाइजिंग हो गया, मार्केटिंग में कैसे चीजें कर सकते हो, स्टोर के ऑपरेशंस कैसे होने चाहिए, ब्रांडिंग कैसे करनी है, भाई आपको पता होना चाहिए। जब आप एक रिटेल स्टोर में भी जाते हो ना तो लेफ्ट में कौन सा प्रोडक्ट आएगा, राइट में कौन सा प्रोडक्ट आएगा, एक कस्टमर का मूवमेंट कहां पे ज्यादा होता है, फुटफॉल कहां ज्यादा है, कहां पे उसको स्पेस देना। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हायर करते हैं एमबीए ग्रेजुएट्स को कि आप लोग को बेटर पता है, आप लोग वो चीजें पढ़ के आए हो, तो भाई इफेक्टिवली हमारा पूरा रिटेल प्रोसेस को डिजाइन करो। तो एचआर से लेके बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, कंसल्टिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, कैटेगरी मैनेजमेंट, स्टोर डिजाइन, विजुअल मर्चेंडाइजिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एफएमसीजी, टेलीकॉम, इंश्योरेंस, इन फील्ड्स में आप जाके अपना करियर बना सकते हो। देन अगर मैं बात करूं पीडीएम रिसर्च एंड बिजनेस एनालिटिक्स, आखिर में आपको पता है भाई बहुत ज्यादा काम है डेटा साइंस का, डेटा एनालिटिक्स का, बहुत ज्यादा बात हो रही है पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मशीन लर्निंग की। तो इन सब का क्या फ्यूचर है, यहाँ पे कितनी ज्यादा नई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं, तो वहां पे आप अंदर जा सकते हो, उस फील्ड में एंटर कर सकते हो, देन उसके बाद यहाँ पे ग्रो कर सकते हो। बिजनेस एनालिटिक्स की जॉब मिल सकती है, बिजनेस कंसल्टेंट हो गया, डेटा साइंटिस्ट की जॉब हो गई, मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स हो गए, डेटा एनालिस्ट हो गए, ये सब जॉब अपॉर्चुनिटीज आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। अगर मुंबई कैंपस की बात करें और बैच प्रोफाइल की बात करें तो भाई यहाँ पे आपको हर तरह के बच्चे मिलते हैं। 39% बच्चे आपको इंजीनियरिंग फील्ड से मिलते हैं, 25% बच्चे आपको बीएमएस के मिलते हैं, 23% बच्चे आपको बीकॉम के मिलते हैं, देन आपको 7% बच्चे बीएससी के मिलते हैं, देन आपको बी फार्मा एंड बी आर्ट्स के भी थोड़े बहुत स्टूडेंट मिल जाते हैं, ठीक है। देन अगर हम बेंगलुरु कैंपस की बात करें तो अगेन बीटेक के 28%, बीबीए बीएमएस के 28%, 31% बीकॉम के, तो आपको मिक्स एंड मैच स्टूडेंट्स मिलते हैं जिसके थ्रू आपका लर्निंग एक्सपीरियंस अच्छा हो पाता है। अब इंपॉर्टेंट स्लाइड पे आ गए जो आप सबके लिए भाई एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया भी रहता है, वो है प्लेसमेंट। तो अगर हम मुंबई कैंपस की प्लेसमेंट्स की बात करें तो जो करंट सिनेरियो चल रहा है वो अगर हम बात करें तो एवरेज सैलरी 12.01 का एवरेज पैकेज रहा है, मीडियम सैलरी जो रहा है लेटेस्ट बैच का वो 11.80 है, एंड जो मैक्सिमम सैलरी रही है वो 25.48 की रही है। अगर आप टॉप 50 बच्चों का एवरेज पैकेज देखोगे दैट इज 17.91, अगर आप टॉप 100 बच्चों का एवरेज पैकेज देखोगे दैट इज 16.01, एंड टॉप 200 बच्चों का एवरेज पैकेज देखोगे तो 14.60। ये ऑनगोइंग प्लेसमेंट्स अभी प्लेसमेंट चली रही है तो हो सकता है नंबर्स और ज्यादा इंप्रूव हो जाए। अगर हम लास्ट ईयर बैच की बात करें तो 2022 बैच की जो प्लेसमेंट रही है उसमें एवरेज सैलरी 10.05, मीडियम सैलरी 9.83, मैक्सिमम सैलरी 18 लाख, एंड टॉप 50 बच्चों की प्लेसमेंट जो थी वो 14.3, टॉप 100 बच्चों की जो एवरेज पैकेज रही है वो 13.3, एंड टॉप 200 बच्चों का जो एवरेज पैकेज रहा है दैट इज 12.2। तो आप देख सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कॉलेज हर एक पैरामीटर में ग्रो कर रहा है, चाहे वो एवरेज सैलरी हो, चाहे वो मीडियम सैलरी हो, मैक्सिमम सैलरी हो, टॉप 50 हो, टॉप 100 हो। अगर मैं बात करूं कंपनीज की, कौन कौन सी कंपनीज कैंपस पे हायरिंग कर रही है, अडानी, अमेजॉन, एक्सेंचर, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, सिटी, डेलॉइट, डॉइच बैंक, ईवाई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, केपीएमजी, मॉर्गन स्टैनले, टाटा कैपिटल, वेदांता, वायाकॉम, तो काफी सारे टॉप कंपनी आप देख पा रहे हो जो इंडिया के वर्ल्ड वाइड नोन ब्रांड्स हैं वो यहाँ कॉलेज से हायरिंग कर पा रहे हैं। और अगर हम बेंगलुरु कैंपस की बात करें तो जो ऑनगोइंग बैच चल रहा है उसकी प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें तो मीडियम सैलरी 10 लाख रुपीस है, एवरेज सैलरी 10.2 है, मैक्सिमम सैलरी 18.2 है, टॉप 50 बच्चों का एवरेज पैकेज इज 11.5, टॉप 100 बच्चों का एवरेज पैकेज इज 11.8, एंड टॉप 150 बच्चों का एवरेज पैकेज इज
10.2 एंड अगर हम प्रीवियस बैच की प्लेसमेंट देखें तो 9.33 का एवरेज पैकेज, 13.69 का मैक्सिमम पैकेज एंड टॉप 25 बच्चों का जो एवरेज पैकेज था वो था 10.08। तो न्यूअर कैंपस होने के बाद भी प्लेसमेंट्स ग्रो हो रही हैं विच इज अ गुड साइन। अगर हम यहाँ पे कंपनीज देखें तो एबीसी कंसल्टेंट, एक्सेंचर, देन डेल, डेलॉइट, हैप्पीएस्ट माइंड्स, आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, इन्फोसिस, कोटक बैंक, एमजी मोटर, मर्सिडीज बेंज, ओरेकल, पीडब्ल्यूसी इंडिया, देन उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे टीवीएस मोटर्स, वॉल्वो आइशर, देन आपको विप्रो, यस बैंक, तो अच्छे ब्रांड्स यहां से भी हायरिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। द गुड पार्ट अबाउट दिस कॉलेज इज दैट यहाँ पे आपको सेक्टोरल एमबीए मिल जाता है, आरओआई आपको अच्छा मिल जाता है और इसके बाद सिंगल फॉर्म आपको फिल करना है एंड आप हर एक एग्जाम से अप्लाई कर सकते हो, कैट, जैट, जीमैट, सीमैट, एटमा। तो एक आपके सामने अच्छा ऑप्शन क्रिएट हो जाता है जिसके थ्रू आप एक अच्छे एमबीए कॉलेज में एडमिशन लेके अपनी प्लेसमेंट, अपना करियर, अपनी लर्निंग को काफी ज्यादा इंप्रूव कर पाओगे। कोई और क्वेश्चन है, क्वेरी है तो नीचे कमेंट कर सकते हो। फॉर्म का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दिया, कमेंट में पिन कर दिया, वहां पे जाके आप भाई अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म्स ओपन हो चुके हैं, अर्लियर द बेटर रहता है क्योंकि आपको प्रोफाइल बेस्ड कॉल के भी चांसेस बन जाएंगे, तो आप फॉर्म को फिल करके भाई अपने एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।